ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स की इकोलॉन फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। तो मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे यहाँ पर रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। किस तरह से देखते हैं। अब देखो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म क्या होती है, इकोलॉन फॉर्म क्या होती है, ये हम समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे। किस तरह से, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉल्यूशन लिखूँगा। अब सबसे पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा। ओके, 4 1 5 7 6 3। अब देखो यहाँ से मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। अब मुझे पहली रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 1 चाहिए। यानी इस 3 की जगह मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, क्योंकि हमने रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। अब एलिमेंट्री फॉर्म किस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, रो 1 की जगह रो 2 लिख देता हूँ, 4 1 5। इसी तरह से रो 2 की जगह मैं रो 1 को लिख देता हूँ, 3 5 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ऐसा भी कर सकता था कि इस रो 1 को 3 से डिवाइड कर लेता। अगर रो 1 को मैं 3 से डिवाइड करता तो यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 1। तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो हमारे पास फ्रैक्शन फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाया। किस तरह का रो ऑपरेशन लगाया, हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया। रो 3 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। ओके, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर याद रखो रो इक्विवेलेंट की साइन आएगी। ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट की साइन है, ये क्या है, रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मुझे ये मैट्रिक्स मिला। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी साइन आएगी, रो इक्विवेलेंट की। अब ये जो साइन है इक्विवेलेंट की है, लेकिन रो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो लिहाजा हम इसको रो इक्विवेलेंट कहेंगे। ओके, अब देखो जो ऑपरेशन मैंने इस मैट्रिक्स पर परफॉर्म किया है और मेरे पास ये मैट्रिक्स आया है, तो मैं वो लिखूँगा। यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, बाय, मैंने क्या किया, यहाँ पर R1 और R2 को इंटरचेंज किया है। ठीक है, R1 और R2 को इंटरचेंज किया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, पहली रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ 4 की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि रो 2 को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। किस तरह से, मैं रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और रो 1 में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से रो 2 और रो 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रो 1 में क्या ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय, रो 1 में मैं क्या ऐड करता हूँ, -1 इंटू रो 2। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर देता हूँ। अब देखो -1 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो -3 होगा, -3 और +4 क्या हो जाएगा हमारे पास, +1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, -5 और +1 क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -4 और +5 क्या होगा, +1 हो जाएगा। इस तरह से तो ये हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर पहली रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, यही मुझे चाहिए था। अब इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे, यानी 0 होंगे। ओके, अब जो है कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो
अब मुझे इस 3 की जगह भी 0 लेकर आना है, इस 7 की जगह भी 0 लेके आना है। किस तरह से? तो देखो मैं रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा और रो 2 में ऐड कर दूँगा। जब रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 1 जा -3 हो जाएगा। रो 2 में ऐड करूँगा तो 3 के साथ -3 ऐड होगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से रो 1 को मैं -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और रो 3 में ऐड कर दूंगा तो -7 + 7 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है कि ये ऑपरेशन क्या करता हूँ? परफॉर्म करता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देखो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, अब देखो ये क्या होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो रो 1 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा 1 -4 1 लिखूँगा इस तरह से, ओके। अब जो है मैं क्या करूँगा, रो 2 में रो 2 में मैं क्या ऐड करूँगा? -3 × R1, ठीक है। इसी तरह से एंड मैं क्या करूँगा, रो 3 में मैं क्या ऐड करूँगा? -7 × R1, ठीक है। सबसे पहले तो -3 को मैं रो 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरह से। देखो -3 को मैं रो 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 और ये +3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से -3 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा? +12 और +5 क्या हो जाएगा मेरे पास? +17 हो जाएगा इस तरह से, ओके। अब -3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3 और +4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ओके। अब मुझे यहाँ 7 की जगह 0 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? -7 को रो 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -7 + 7 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -7 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +28 हो जाएगा, +28 और +6 क्या होगा? +34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 आ जाएगा, ओके। अब -7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -7 और ये +3 क्या हो जाएगा हमारे पास? -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया इस मैट्रिक्स पर। तो ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है इस मैट्रिक्स के, ओके। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में मुझे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 मिला और ये क्या है? हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है, ओके। अब 1 के नीचे 0 0 भी मिल गया हमें। अब सेकेंड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी 17 की जगह मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि रो 2 को 17 से डिवाइड कर देता हूँ, तो रो 1 और रो 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 17 से रो 2 को डिवाइड कर देता हूँ या 1/17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय 1/17 से क्या करता हूँ मैं? रो 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 1/17 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1/17 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1/17 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/17 आएगा इस तरह से, ओके। अब देखो यहाँ पर दूसरी रो में पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है? 1 है। अब इस 1 के नीचे भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी इस 34 की जगह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रो 2 को -34 से मल्टीप्लाई करता हूँ और रो 3 में ऐड कर देता हूँ, तभी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा, ओके। तो मैं पहली रो को एज इट इज़ लिख देता हूँ और दूसरी रो को भी मैं इसी तरह से लिखता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ? मैं रो 3 में ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ? -34, क्या? -34 इंटू रो 2। रो 2 को -34 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दूंगा। -34 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 + 0 क्या होगा? 0 ही होगा। -34 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -34 एंड +34 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 के नीचे 0 मिल गया हमें। -34 को 1/17 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 17 2 क्या होगा? 32 होगा, सॉरी 34 हो जाएगा। तो क्या आएगा? -2 आ जाएगा। 17 2 34
प्लस इंटू माइनस -2 हो जाएगा। अब -2 को मैं -4 में क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। ओके, अब देखो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की पहली रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है, और ये क्या है, लीडिंग एलिमेंट है। दूसरी रो का भी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है और ये लीडिंग एलिमेंट है। तीसरी रो का भी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर -6 से इसको मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, देखो अब मैं पहली रो को और दूसरी रो को क्या करूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, -1/6 से इस तीसरी रो को मल्टीप्लाई करना है। मैं लिखूँगा बाय -1/6 से क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा रो 3 को। ओके, -1/6 से 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 आया। -1/6 से 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 आया। -1/6 से -6 को मल्टीप्लाई किया, 6 से 6 गया, क्या आया, 1 आया। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स की शक्ल आई है, ये इक्वलोन फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये हमारे पास क्या है, इक्वलोन फॉर्म है। और हमने यहाँ पर करना क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस्ड इक्वलोन फॉर्म। तो मुझे इसको रिड्यूस्ड इक्वलोन फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखूँगा, अब देखो मुझे हर लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी 0 चाहिए, नीचे भी 0 चाहिए। अब देखो यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, इसके नीचे 0 है। यहाँ दूसरी रो में लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 के नीचे भी 0 चाहिए, ऊपर भी 0 चाहिए, यानी ये -4 की जगह भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, इसके ऊपर सब मुझे 0 चाहिए। तो जब मैं इस तरह से 0 ले आऊँगा तो जो फॉर्म बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड इक्वलोन फॉर्म। तो देखो अब जो है कि मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ। अब देखो मुझे -4 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, रो 3, बल्कि रो 2 को मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जब मैं रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और रो 1 में मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो मैं माइनस की जगह क्या, -4 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब दूसरी रो को मैं इस तरह से लिखता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इस रो 2 को रो 1 में मैं क्या ऐड करता हूँ, रो 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4R2 कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ बाय, यानी 4R2, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 1 ज़ा 4 और -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 आएगा। देखो 4 को रो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 से मल्टीप्लाई किया तो 4 0 0 हो गया, 0 + 1 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे हम, ठीक है। 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, +4 हो जाएगा, +4 और -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/17 से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4/17 हो जाएगा। देखो 4 को 1/17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/17 हो जाएगा, और इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, 1 को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा, /17 हो जाएगा। 4 और 17 क्या होता है, 21/17, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21/17 हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, रो 2 एंड रो 3 को एज इट इज़ लिखूँगा, 0 1 1/17। इसी तरह से रो 3 को भी मैं एज इट इज़ लिखूँगा, 0 0 और ये क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब ये रफ वर्क का काम है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो तीसरी रो का, देखो ये जो पहली रो का हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट यानी कि क्या है, 1 है, और ये लीडिंग एलिमेंट है। लीडिंग एलिमेंट के नीचे जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी और नीचे भी 0 होने चाहिए। अब देखो तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, इसके ऊपर ये सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
कि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, यानी 21/17 की जगह 0 चाहिए, 1/17 की जगह 0 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, 0 लिख देता हूँ, 21/17 की जगह 0 लिख लेता हूँ, 0 1 1/17 की जगह भी मैं 0 लिख लेता हूँ, 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने किस तरह का ऑपरेशन जो है कि यहाँ पर परफॉर्म किया है कि यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब देखो मैंने रो वन में मैंने क्या ऐड किया है, रो 1 में मैंने -21/17 को मल्टीप्लाई किया किससे, रो 3 को। रो 3 को -21/17 से मैंने मल्टीप्लाई किया और रो 1 में ऐड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड इसी तरह से रो 2 में यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा रो 2 में किसको, रो 3 को मैं 1 यानी -1/17 से मल्टीप्लाई करूँगा रो 3 को, ठीक है। यानी -1/17 से 1 को मल्टीप्लाई किया -1/17 और फिर 1/17 में ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये क्या है, रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है। दिस इज क्या है, ये रिड्यूस्ड, हम लिखेंगे रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। तो ये हमारे पास जो है कि मैट्रिक्स है रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में, और यही हमने करना था। तो देखो इस मैट्रिक्स पर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया और इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस किया रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें मैट्रिक्स गिवन है, इस पर रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे और इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे। किस तरह से, तो देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को मैं एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। 0 3 -2 2 -4 6 2 3 -4। रो ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, ठीक है। और इकोलॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म क्या होती है ये भी हमें अच्छी तरह से पता है। तो मैं इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और इसको रिड्यूस करूँगा रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। अब देखो ये मैंने एज इट इज़ इस मैट्रिक्स को यहाँ पर उतार लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पहली रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 मिलना चाहिए, यानी कि मुझे लीडिंग एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। रो 1 की जगह रो 2 को लिख लेता हूँ, यानी 2 -4 6, और रो 2 की जगह रो 1 को लिख लेता हूँ 0 3 -2, और रो 3 को मैं क्या करता हूँ एज इट इज़ लिख देता हूँ। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट है। क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया। किस तरह का, मैंने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि रो 1 में जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं ये 2 के फैक्टर हैं, तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे। ओके, तो अब जो है क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इस रो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय 1/2 मल्टीप्लाई रो 1। 1/2 से रो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1। लीडिंग एलिमेंट मुझे रो 1 में 1 मिल गया। -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आ जाएगा। 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ओके, अब रो 2 और रो 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। तो यहाँ तक जो है कि हमने काम कर लिया। अब देखो ये 1 है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं मुझे 0 चाहिए, ठीक है। तो ये तो 0 है, यहाँ पर 0 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रो 3 में ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय रो 3 में मैं क्या ऐड करता हूँ, रो 2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो ये +2 है, तो मैं क्या करूँगा, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा और रो 3 में ऐड कर दूँगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं रो 1
और रो 2 को एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और ये +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 के नीचे मुझे 0 0 मिल गए। अब यानी लीडिंग एलिमेंट से नीचे मुझे क्या मिल गए, 0 मिल गए। -2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +4 हो जाएगा, +4 और +3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा -6 और ये -1 क्या होगा, -7 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है। अब देखो पहली रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट यानी लीडिंग एंट्री क्या है हमारे पास, 1। दूसरी रो की लीडिंग एंट्री भी 1 होनी चाहिए, यानी इस 3 की जगह मुझे क्या करना है, 1 लेकर आना है। किस तरह से लेकर आऊँगा, देखो मैं इसी को कंटिन्यू यहाँ पर चलाऊँगा इस तरह से। अब तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट भी मुझे 1 चाहिए, तो मैं पहली रो को और तीसरी रो को एज इट इज़ लिखूँगा, 1 - 2 3, और तीसरी रो को भी मैं इसी तरह से लिखूँगा, 0 7 -7। अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि रो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 1/3 से मैं इस रो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 1/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाय 1/3 से रो 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब 1/3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/3 से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1/3 से मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -2/3 आ जाएगा, इस तरह से। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रो 2 में लीडिंग एंट्री मुझे 1 मिल गई है, इस 1 के नीचे भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मुझे इस 7 की जगह 0 लेकर आना है। किस तरह से लेके आऊँगा, तो देखो मैं क्या करूँगा, रो 2 को -7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और रो 3 में ऐड कर दूँगा। तो मैं रो 1 को और रो 2 को एज इट इज़ लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, रो 3 में मैं क्या ऐड करूँगा, रो 2 को -7 से मल्टीप्लाई करूँगा और रो 3 में ऐड कर दूँगा। -7 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस 1 के नीचे हमें 0 मिल गया। -7 से -2/3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 = 14/3 हो जाएगा। क्या होगा, 14/3। 14/3 में मैं -7 को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। देखो -7 को हम इस तरह से ऐड करेंगे, अब प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा तो -7 लिखेंगे, इक्वल टू अब 14 - 3 7 क्या होगा, 21/3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो यहाँ -7 की जगह क्या आ जाएगा, -5/3 क्या आएगा, -5/3 इस तरह से। ओके, अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है। अब तीसरी रो की लीडिंग एंट्री भी 1 होनी चाहिए, यानी -5/3 की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि -3/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस रो 3 को। तो मैं रो 1 और रो 2 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, 0 0। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, बाय, देखो 0 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 ही रहेगा, तो 0 0 लिख दिया मैंने पहले से ही। अब मैं क्या करूँगा, -3/5 से मल्टीप्लाई करूँगा रो 3 को। अब -3/5 से -5/3 को मल्टीप्लाई किया, देखो -5/3 को मल्टीप्लाई किया, -3/5 से 5 गया, ठीक है, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास फॉर्म है ये इकोलॉन फॉर्म है। अब हमें रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, किस तरह से करेंगे, देखो अब मुझे इस 1 के ऊपर 0 चाहिए, यानी -2 की जगह 0 चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 1 के ऊपर मुझे 0 चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 में बाय रो 1 में क्या ऐड करता हूँ, 2R2, यानी कि रो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर देता हूँ। अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, +2 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 लिखा। 2 को -2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -4/3
3 आ जाएगा, और उसमें ये 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -4 + 3, 3 सा क्या होगा 9/3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 5/3 इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस रो 2 को और रो 3 को एज इट इज़ लिखूँगा 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ 1 के ऊपर भी 0 आ गया, 1 के नीचे भी 0 आ गया। अब यहाँ तीसरी रो में लीडिंग एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये 1 है। ठीक है, इस 1 के ऊपर भी 0 आने चाहिए। किस तरह से आएंगे देखते हैं। देखो, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू चलाता हूँ। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, देखो अब हमें रो 1 में भी यहाँ पर क्या चाहिए, 5/3 की जगह 0, और रो 2 में -2/3 की जगह क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ इस तरह से, -5/3 की जगह मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। मैं 0 लिख लेता हूँ, 0 1। -2/3 की जगह क्या चाहिए मुझे, 0 चाहिए। मैं 0 लिख लेता हूँ, और तीसरी रो को भी मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। देखो अब 5/3 की जगह 0 कैसे आया, -2/3 की जगह 0 कैसे आया। तो देखो मैंने क्या किया, बाय रो 1 में मैंने क्या ऐड किया, देखो ये 5/3 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -5/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया रो 3 से। ठीक है, -5/3 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने -5/3 को, तो -5/3 आया। -5/3 में +5/3 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0। इस तरह से 0 आया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, रो 2 में मुझे इस जगह पे -2/3 की जगह 0 चाहिए। मैंने 0 लिख दिया है, लेकिन ये 0 कैसे आया है, मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई किया किससे, रो 3 को। 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा। 0 + 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 2/3 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 लिखा है। 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आया। 2/3 - 2/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये है हमारे पास रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। दिस इज रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से रो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सॉल्व करेंगे। अब इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। किस तरह से करेंगे, अब देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दूंगा, 1 1 1 -1 2 2 1 -3 -1 -1 1 -3। बहुत आसानी से इसको हम रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत बोलने में लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न में कोई गलती इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी, तो इसको इग्नोर करना है आपने। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो हर रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट रो है इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है। देखो ये जो 1 है ये लीडिंग एंट्री नहीं है। पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर 1 है तो वो लीडिंग एंट्री होगी। तो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, और ये लीडिंग एंट्री है। अब देखो पहली रो में तो लीडिंग एंट्री 1 है, इस 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इस 2 की जगह भी 0 और -1 की जगह भी 0। किस तरह से आएगा यहाँ पर 0, तो मैं रो 1 को एज इट इज़ लिखूँगा। अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बाय, अब रो 1 को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और रो 2 में ऐड कर दूंगा। रो 2 में क्या ऐड करूँगा, रो 1 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 और ये +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 और +1 क्या होगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से ओके।
-2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, +2 हो जाएगा, और ये -3 क्या होगा, -1 हो जाएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2, और ये -3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ इस -1 की जगह भी 0 चाहिए, यानी यहाँ पर 0 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि रो 3 में मैं क्या ऐड करता हूँ, -1 इंटू रो 1। रो 1 को अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 बल्कि 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सीधा सीधा मैं लिखूँगा रो 1, रो 3 प्लस रो 1 कर दूँगा। अब रो 3 में रो 1 ऐड किया, यानी कि 1 में -1 ऐड किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से 1 में -1 ऐड किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 में 1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। -1 में -3 ऐड करूँगा तो -4 आ जाएगा। ओके, इस तरह से होगा। अब ये मैट्रिक्स इसका रो इक्विवेलेंट है, रो ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर पहली रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट यानी क्या है, हमारे पास 1 है। दूसरी रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, -1 है। तो मैं क्या करता हूँ कि दूसरी रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तभी ये हमारे पास -1 + 1 हो जाएगा और लीडिंग एलिमेंट 1 हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहली रो को तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, ठीक है। दूसरी रो को मैं क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 0 होगा। फिर ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +1 हो जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, +1 हो जाएगा। 0 0 2 -4, इस तरह से। ओके, मैंने रो ऑपरेशन परफॉर्म किया है। किस तरह का रो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है रो 2 को, ठीक है। रो 2 के हर एलिमेंट को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो रो 2 मेरे पास ये आ गई। अब रो 2 का लीडिंग एलिमेंट मुझे 1 मिल गया है। अब रो 3 का लीडिंग एलिमेंट, अच्छा, अब ये जो हमारे पास 1 है, याद रखना ये जो 1 है ये लीडिंग एलिमेंट है रो 2 का, ठीक है। अब इस 1 के नीचे 0 होना चाहिए, यानी इस 2 की जगह 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं रिमेनिंग पार्ट को इस जगह सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रो 3 में ऐड कर देता हूँ। तो रो 1 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा 1 1 1 -1। ओके, रो 2 को भी मैं एज इट इज़ लिखूँगा 0 0 1 1। इसी तरह से अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर बाय रो 3 में मैं क्या ऐड करता हूँ, -2 इंटू रो 2, ठीक है। रो 2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रो 3 में ऐड कर देता हूँ। -2 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 + 0 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2, और ये +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2, और ये -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इस तरह से। अब मुझे रो 3 का लीडिंग एलिमेंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस -6 को -1/6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी इस पूरी रो 3 को मैं -1/6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं पहली रो और दूसरी रो को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। तीसरी रो में ये 0 0, अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और 0 ही रहेगा रिज़ल्ट। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -1/6 से रो 3 को मल्टीप्लाई करूँगा। -1/6 से मैंने इस -6 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 आ गया। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वलोन फॉर्म। अब देखो इस 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए। अब हम इसको रिड्यूस्ड करेंगे, रिड्यूस्ड इक्वलोन फॉर्म में। क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड इक्वलोन फॉर्म में। अब ये इक्वलोन फॉर्म है हमारे पास। अब देखो इस 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, ये 1 है। ये वाला 1 नहीं है, ये याद रखना, ये वाला 1 है, ठीक है। इस 1 के ऊपर क्या होना चाहिए, 0। और तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, ये वाला 1 है। इस 1 के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 होने चाहिए। तो पहले हम इस 1 को 0 बनाएंगे, किस तरह से, तो मैं यहाँ पर जो है कि लिखूँगा। अब देखो मुझे ये 1 क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 1 1
ज़ीरो इस तरह से लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या अभी छोड़ देता हूँ, बल्कि इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, बल्कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, बाय में रो 1 में क्या ऐड कर देता हूँ, -1 इंटू रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर देता हूँ। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। देखो 0 आ गया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब रो 2 को और रो 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 1 के ऊपर भी 0 आ गया, इस 1 के नीचे भी 0 है, यानी लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट के नीचे जो है 0 0 है। अब देखो तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ये वाला 1 है, याद रखना ये 1 नहीं है, ये वाला 1 है। अब इस 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ कि इस 1 के ऊपर ये 1 भी 0 होना चाहिए, यानी इस 1 की जगह 0 होना चाहिए, -2 की जगह 0 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बाय रो 1 में क्या ऐड कर देता हूँ, -2 इंटू रो 3 एंड रो 2 में, क्योंकि रो 2 में इस जगह पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो रो 2 में मैं क्या ऐसा ऐड करूँगी, यहाँ पर 0 आ जाए, तो मैं -1 इंटू रो 3 को ऐड करूँगा। ओके, अब देखो -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को बल्कि 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर भी 0 चाहिए, इस 1 की जगह 0 चाहिए, तो मैंने रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे -1 से -1 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1। अब देखो -0 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा, इस तरह से। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करके मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, फिर रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों मैट्रिक्स किस तरह से हमने उनको रिड्यूस किया, रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।